नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धास्तु ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लग्न की कुंडली में बुध यदि द्वादश भाव में बैठते हैं तो किस प्रकार का फल देखने को मिलता है। हम ये भी कह सकते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में वृषभ राशि का बुध किस प्रकार का फल देते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार चैनल में अपलोड कर दी है। वो वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएंगे तो जो भी टाइमली अपलोडेशन हो रहा है वो आपको मिलता रहेगा। जो भी व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहता है, सबसे सरल तरीका है भृगु सरल पद्धति। और भृगु सरल पद्धति को सूर्य से लेकर राहु केतु तक सभी 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न, 12 अलग अलग राशियों में प्रभाव को जानने के लिए आप हमारे चैनल के इस प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। और टाइमली अपलोडेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को दबाएंगे तो जो भी टाइमली अपलोडेशन होगा वो आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा कोई हमें कांटेक्ट करना चाहता है, अपने बारे में जानना चाहता है, तो प्रोसीजर को जानने के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9996621177। ईमेल एड्रेस है sanat.waj@gmail.com। और हमारे बारे में और भी जानकारी कि आप टॉप राइट पर यूट्यूब पर आपको दिख रहा होगा जो हमारे लिंक्स हैं, उन पे आप क्लिक करें, आपका हमारा फेसबुक का लिंक, हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। यहाँ से गिनते हैं, अगर हम 12वां भाव पड़ता है वृषभ राशि। वृषभ राशि बताती है कि मिथुन लग्न वाले अपने खर्चों को लेकर, अपने व्यय भाव को लेकर शुक्र की तरह, अगर शुक्र यहाँ बैठ जाते तो इन लोगों का खर्चा बड़ा माने देखने वाला व्यय होता है। शाही अंदाज कह सकते हैं आप इसको, या लग्जरियस लाइफ इन लोगों को पसंद होती है। क्लियर होगा। अगर शुक्र क्योंकि 12वें भाव में प्राय अच्छा माना जाता है। और अभी शुक्र मान लीजिए यहाँ नहीं बैठा है, सिर्फ नंबर भी है, तो नंबर भी सिग्निफाई करता है कि जो मेंटालिटी है, माइंड सेटअप है, वो वैसा है। अब उसको सपोर्टिंग एनवायरनमेंट मिला या नहीं मिला वो एक अलग बात है। क्लियर हो गया। तो शुक्र इस भाव के स्वामी हैं। और शुक्र की कौन सी राशि? वृषभ राशि। वृषभ राशि मुख्य रूप से जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी लेकर चलती है, ये लेकर चलती है गले का सुख, यानी वाणी में जो भी खाने के लिए जो लग्जरियस है वो दिखाने का प्रयास करता है। अब बुध यहाँ पर आके बैठा है तो एक प्रकार से ये भी आपके जीवन में खर्चों को, महत्व को बढ़ा देता है। लेकिन लग्नाधिपति का वैसे उसका और भी काम जिसको अलॉट था, यहाँ पर काम करने के लिए और भी लोग थे, लेकिन लग्नाधिपति का वहाँ जाना ठीक नहीं था। अपने लग्न को छोड़कर अपने से बहुत दूर चला गया, दूरस्थ स्थान में चला गया। तो अगर शुक्र भी यहाँ वेलकम करने के लिए बैठा है बुध का, फिर तो ठीक है कि दूरस्थ स्थान में जाने पर ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। प्रथम दृष्टया अच्छा नहीं लग सकता है कि भाई आप अपने घर बार को छोड़कर दूर चले गए। वो तभी होगा जब इस घर में इसको सपोर्टिंग एनवायरनमेंट, इसको वेलकम करने वाले दूसरे प्लैनेट भी बैठे होंगे। शुक्र बैठा हो वहां पर, क्लियर हो गया, कोई एक्सेल्ड करके यहाँ इसका फ्रेंड बैठा हो तो हो सकता है। अदरवाइज बुध यहाँ अकेला पड़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर शुक्र को बुध को सपोर्ट करने वाले प्लैनेट वहां बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति प्राय घर से दूर फॉरेन लैंड में सेटल होते हैं और वो वहां पर एंजॉय, मतलब उस चीज को पूरा एंजॉय करते हैं। अच्छा सेटलमेंट माना जा सकता है। अगर बुध वैसे अकेला बैठता है तो बुध प्राय ऐसे लोगों को, ये तो है, घर से दूर रखता है, लेकिन वो सेटल होने वाली जो नौबत है वो तभी आएगी जब कई प्लैनेट 12वें घर को या 7वें घर को जोड़ देते हैं, क्योंकि ये भी फॉरेन लैंड की बात करता है या विदेश भूमि की बात करता है। लेकिन दूरस्थ स्थान में जो सबसे स्ट्रांग हाउस माना जाता है वो 12वां भाव माना जाता है। ठीक हो गया। तो 1 या 2 प्लैनेट मजबूत स्थिति में अगर बैठे हो वहां पर या दृष्टि भी डाल रहे हो तो फिर वो फॉरेन सेटलमेंट की बारे में विचार करता है। और अब आपका जो घर है, देख रहे हैं, ये घर भी फॉरेन लैंड में बनाने की तरफ इशारा कर रहा है। घर से जहां आपका पैतृक घर है उससे दूर जाने की इशारा कर रहा है। 7, 8, 9, और वो 9 नंबर, अपने से 9 नंबर पर बैठा है शुक्र की राशि में। यानी ये बता रहा है 9 नंबर आपका पिता, आपका भाग्य, आपके घर को दूर स्थान बनवाने के लिए आपके पिता का भी आशीर्वाद, धर्म या भाग्य पूरी मदद करेगा। ठीक हो गया। तो ये काफ़ी हद तक, यानी एक बड़ा इनिशिएटिव हो सकता है फॉरेन लैंड में सेटलमेंट का। अगर जैसे मान लीजिए कोई लग्न लॉर्ड यहाँ पर बुरी अवस्था में बैठा हुआ है तो वो विदेश में जाता है, सब कुछ गवा कर वापस घर पे आ जाता है, तो वो बहुत खराब योग माना जाता है। बट फिलहाल इसको खराब इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज शुक्र और बुध की अच्छी मैत्री है। और जो ये राशि है बाय डिफॉल्ट ये 2 नंबर की राशि, और बुध 2 नंबर में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हो जाते हैं। क्लियर होगा। तो वो एक प्री इमेज जरूर समझनी है आपको, जो प्री इमेज इसके पास है, पुरानी इमेज जो लेकर चलता है बुध, वो वाली इमेज यहाँ पर बरकरार रहेगी। 12वें भाव, 12वां भाव और किसका होता है? 12वां भाव फॉरेन लैंड, हमारा मोक्ष भी बात करता है, जो बुद्धि के देवता यहाँ बैठते हैं।
क्लियर होगा, ये आपके चरणों को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर होगा, तो ऐसे व्यक्ति जो इन लोगों का ग्रैटिट्यूड है, समर्पण है लोगों के लिए, बड़ा अच्छा होता है। क्लियर होगा, याद रखिएगा जीवन में जहां भी लग्नाधिपति राशि अधिपति रहते हैं तो जीवन के उस अंग के प्रति इन लोगों का जो समर्पण, जैसे मान लीजिए आपका हृदय में रहता है तो ऐसे लोगों का हृदय बड़ा विशाल, और ये लोग अपने ध्यान में बड़े मग्न। अब चरण हम आपके शरीर का आधार है, अगर आपकी बुद्धि के देवता, लग्न के देवता आपके चरणों में विराजमान है, इससे आप समझ सकते हैं कि आप हर चीज को बेस से उसको मजबूती, आप हर चीज को बेस से देखते हैं कि उसकी मजबूती हमेशा आधार से होती है, लुक से नहीं होती है। क्लियर हो गया, ऐसे व्यक्ति लुक को प्रायः कम ही इंपॉर्टेंस देते हैं, आधार को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, चरणों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इन लोगों का जो लोग बातचीत करने का नजरिया है लोगों के साथ, वो मिलने वाला होता है, क्योंकि हमेशा जमीनी बात करते हैं, जमीन पर रहने वाले लोग हैं उनकी बात करते हैं। ऐसे इन लोगों के साथ संबंध प्राय इनके वर्कर, ग्रुप डी कर्मचारियों के साथ भी बहुत अच्छे होते हैं। क्लियर हो गया, तो ये इस सब बातों की पुष्टि करता है, और इस हाउस को भी मजबूत कर रहा है। इसमें 12वां भाव एक प्रकार से प्रथम दृष्टा कहीं भी कोई कुंडली देखते हैं तो एक सेपरेशन तो होता है अपनी लैंड के साथ, अपने घर के साथ, अपनों के साथ, लेकिन वो सेपरेशन सुखद हो जाता है अगर 12वें भाव में लग्नाधिपति अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है। फिलहाल सेटिस्फैक्ट्री है, अगर शुक्र बैठ जाए तो फिर मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक हो गया, तो 12वें भाव में ये था बुध का फल। किसी भी प्लैनेट को आप इसी तरह आइडेंटिकल अकेले अकेले बिठाकर उसकी दृष्टियां, उनके भावों पर प्रभाव, ये सारा जान लेते हैं तो आप पारंगत हो जाएंगे भृगु सरल पद्धति में। और यही हमने बीड़ा उठाया है, यही हमारा विजन है कि हम ना सिर्फ भृगु सरल पद्धति अनुसार पहले आप लोगों को दृष्टि दें, उसके बाद हम पराशरी सिस्टम के भी, जेमिनी सिस्टम के भी सारे जितने भी मेथड्स हैं आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाएं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।